Hello bachcho. Let us first read the question here. So, the question states that which of the following are absent in eubacteria? ए में कह रहा है 80s राइबोसोम्स, बी में कह रहा है सेलुलोजिक सेल वॉल्स, सी में कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी में कह रहा है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि ए एंड सी, बी में कह रहा है बी एंड सी में कह रहा है ए एंड बी एंड डी में कह रहा है सी एंड डी। लेट्स स्टार्ट। अब हम ये क्वेश्चन का डायरेक्टली की कंसेप्ट में जाएंगे, तो फिर लेट्स स्टार्ट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर हम इधर देखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो स्टार्ट ही होता है बैक्टीरिया का टाइप से। अब बैक्टीरिया मेनली दो तरीका का होते हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बैक्टीरिया मेनली दो तरीका का होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया मेनली दो तरीका का होता है, कौन सा वो तरीका? एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है इधर यू बैक्टीरिया। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। तो फिर हम लोगों को इधर यू बैक्टीरिया के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो फिर ए से स्टार्ट करते हैं। ए में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है 80s राइबोसोम्स। देखिए ये जो 80s राइबोसोम्स है ना, 80s राइबोसोम्स मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं। 80s राइबोसोम्स मेनली आपका यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक मतलब यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब पूरा जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s राइबोसोम्स रहता है। 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो फिर इसीलिए जो ए में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, मतलब वो यू बैक्टीरिया में एब्सेंट है। यू बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो फिर ये जो ए है, ये ए बिल्कुल इधर सही है, ए इधर एब्सेंट होता है। अब अगर हम बी को देखेंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल। देखिए बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होते हैं वो मेडअप होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन से। पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकैन से। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये एक तरीका का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो बना होता है नाग और नाम से। नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नाम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो फिर बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन से बना होता है। और सेलुलोज कौन के सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है? सेल वॉल जो सेलुलोज से बना होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। वो प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। तो फिर इधर बी भी सही है, बी भी यू बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। तो फिर ये वाला भी बिल्कुल सही हो गया। अब हम देखेंगे सी और डी को। तो फिर अगर अब हम सी को देखेंगे, सी में क्या दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली में यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। जो बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट सेल के बाहर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम उसको अरेंज करेंगे तो फिर वो कुछ ऐसा आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स जो एकदम बाहर का लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो इधर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो या फिर आर्की बैक्टीरिया। तो फिर सी तो इधर यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है।
इसीलिए हम सी को इधर नहीं पकड़ सकते। अगर अब हम डी को देखेंगे, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो भी बिल्कुल सही है। जो यू बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सर्क्यूलर होता है और सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एक्चुअली में। तो फिर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा इधर सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्क्यूलर सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो फिर ये जो डी दिया हुआ है, ये डी एक्चुअली में यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको भी एनलिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इधर जो दोनों स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया में एब्सेंट है वो कौन कौन है? वो है ए और बी, मतलब जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सो द फाइनल or correct answer is option C, A and B. Hope you understood it well. Best of luck.